दूसरा विवाह जो दशरथ जी का हुआ वो था कैकेयी माता के साथ। देखो कैकेयी माता का नाम है स्वरूपा महारानी, कैकेयी नाम नहीं है, स्वरूपा। बहुत सुंदर थी महाराज। कैकेयी क्यों कहते हैं? वो कैकेयी देश से आई है, इसलिए कैकेयी देश से आने के कारण कैकेयी नाम हो गया उनका। और सजनों, युद्ध कला में बड़ी कौशल थी कैकेयी माता महाराज, बड़ी कौशल थी। कैकेयी के भैया थे, कौन नाम मालूम है कि नहीं है? युधाजित। कैकेयी के भैया थे युधाजित। युधाजित दशरथ जी के मित्र थे। अब सजनों, युधाजित भी चाहते थे कि मेरी बहन का विवाह है दशरथ जी के साथ हो जाए, और कैकेयी नरेश भी चाहते थे कि मेरी बिटिया का विवाह दशरथ जी के साथ हो जाए। लेकिन समस्या क्या थी कि एक विवाह पहले हो चुका था। अब हर आदमी चाहता है मेरी बिटिया का बेटा राजा बने, तो कैकेयी नरेश भी चाहते थे कि मेरी बिटिया का बेटा राजा बने, अगर कोई ये गारंटी दे दे तो मैं अपनी बिटिया का विवाह कर दूं। पर गारंटी मिले कैसे? तो एक दिन की बात है, युधाजित महाराज अपने मित्र दशरथ को लेकर के अपने राज्य में आए। दोनों बैठे हुए थे। उसी समय कैकेयी माता महाराज राजकुमार का रूप बनाई हुई घोड़े पर बैठी हुई महाराज टप 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 घोड़ा महाराज दौड़ता हुआ आया और बढ़िया तलवार बलवार हाथ में लिए सीधी महलों में घुसी। दशरथ जी ने देखा ये राजकुमार कौन है? युधाजित तो अकेला है, ये कौन है? पूछा, अरे मित्र तुम्हारा भाई है क्या? ये है भाई नहीं है तो मेरी बहन है। अरे ऐसी बहन है? ये तो राजकुमार सी लग रही थी। हाँ, कहां से आई है? शिकार खेल के। अच्छा, सीख नहीं रही है तो नौहत्ते शेर का शिकार करती है। हाँ, बाण बाण चलाती। अरे बाण से नहीं, तलवार से, तलवार से। अरे नारी की कलाई तो कोमल होती है, तलवार कैसे चलाएगी? देखना चाहते हो? बोले हाँ। तो महाराज वो दूसरी मंजिल पे ऊपर पहुंच गई, दूसरी तीसरी मंजिल पे जाकर के हमारा सापा खोला, बाल बाल खोले। उसके बाद में आवाज लगाई युधाजित ने, बहन स्वरूपा। हाँ भाई, कहाँ गई थी? शिकार खेलने के लिए। मार आई बेचारे किसी गीदड़ को? अरे नहीं भैया, शेर को मार के आई हूँ, शेर का शिकार किया है। रहने दे, रहने दे। बाण बाण से चला दिया होगा। भैया तलवार से। अरे तेरी तलवार में अब दम कहाँ है? देखो भैया, आप ऐसा मत बोलो। अच्छा दिखा तेरी तलवार की कला। आज मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी बहन की कलाई में वही ताकत रही है या कुछ कम हो गई। देखना चाहते हो? अभी दिखाती हूँ। और महाराज ऊपर से छलांग लगाई तलवार लेकर के स्वरूपा ने, और ऐसे 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 घुमाते 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 नीचे आई महाराज। ध्यान से नीचे आकर के कूदी। देखा भैया? अरे वाह स्वरूपा, मेरी बहन के हाथ की कलाई में तो आज भी वही ताकत है। दशरथ जी बोले, सुनो, ज्यादा लंबी मत फेंको अपनी बहन के बारे में। क्यों? तुम्हारी बहन तलवार चला रही थी ना, योद्धा तो कम लग रही थी, नटनी ज्यादा लग रही थी। ऐसे ऐसे ये कोई कला ही? युधाजित बोला, समझा नहीं मेरी बहन की कला को। क्या समझूं? मेरे साथ वहां एक वृक्ष खड़ा था, ताड़ का महाराज वृक्ष। उसको धक्का दिया, छोटे छोटे टुकड़े हो गए, उसके धाम से नीचे गिरा, छोटे छोटे टुकड़े। यानी ऐसी तलवार चलाई कि पेड़ को काट भी दिया और पेड़ नीचे भी नहीं गिरा। तब दशरथ जी ने सोचा, अरे ऐसी तो हमारी घरवाली होनी चाहिए थी, दशरथ की महारानी होनी चाहिए। महाराज कौशल्या, महाराज अयोध्या की महारानी होनी चाहिए थी। क्या करें? युधाजित से बोला, मित्र एक बात कहूं क्या? तुम्हारी बहन का विवाह हमारे साथ हो जाए ना? मित्र बोला, हम भी यही चाहते हैं, हमारी बहन का विवाह तुम्हारे साथ हो जाए। फिर पिताजी नहीं चाहते? हमारे पिताजी भी यही चाहते हैं। फिर तुम्हारी बहन नहीं चाहती? अरे बहन तो चाह जाएगी, बहन की कोई समस्या ही नहीं है। फिर समस्या कहाँ है? बोले, हमारे पिताजी की एक शर्त है। क्या? बोले, देखो हमारे पिताजी की शर्त यह है, हमारी बहन का बेटा ही अयोध्या का राजा बने। दशरथ जी ने कहा, यह तो नहीं हो सकता। क्यों? कौशल्या हमारी बड़ी रानी है और अभी तो उसके कोई संतान नहीं है, पर हम वचन नहीं दे सकते, कल को अगर हो गया तो। और रघुकुल की मर्यादा है कि जो बड़ा बेटा होता है वही रघुकुल के उस राज सिंहासन पर बैठता है। सजनों, वहां से लौट करके दशरथ जी आ गए, लेकिन यादें महाराज नहीं गई मन से। क्या? इसलिए नहीं कि वो सुंदर थी, इसलिए कि युद्ध कला में कुशल थी।
और सजनों, जिस राज्य की रानी युद्ध कला में कुशल हो, उस राज्य की सुरक्षा और बढ़ जाती है। ये राजनीति, युद्ध की कुशल नीति, इसके कारण चाहते थे दशरथ जी की कैकेयी के साथ में विवाह हो जाए, क्योंकि राजनीति में, युद्ध नीति में कैकेयी माता का कोई जवाब नहीं था। सजनों, देवताओं की सहायता करने के लिए जाते थे दशरथ जी, तो कैकेयी माता साथ में जाती थी महाराज। ऐसी युद्ध नीति जानती थी, राजनीति जानती थी। और आप क्या सोचते हो, राम को वन में भेजने का जो कैकेयी माता का जो ये वचन लिया, प्रयास था, ये भी एक राजनीति और युद्ध नीति का महाराज ही अंश था। क्या मतलब, क्या कैकेयी माता को पता नहीं था कि मेरा राम जब वन में चला जाएगा तो मेरे पति के प्राण चले जाएंगे? पर अपने पति के प्राणों की आहुति देने के बाद भी अपने पुत्र का वो नाम कर दिया जो आज तक रघुवंश के अंदर कोई नाम कर नहीं पाया मेरे भाई। एक माँ का ये सबसे बड़ा त्याग। हम चाहे कैकेयी माता को कितना भी बुरा कहें कि कैकेयी माता ने ऐसा किया वैसा किया, राम जी से कैकेयी माता ने कहा, राम मैं चाहती हूं तू बन जा। तो राम ने कहा, माँ ऐसी कौन माँ है जो ये नहीं चाहती कि उसका बेटा बन जाए? बोले, बेटा तू ऐसे नहीं बनेगा, फिर तू बन जा, जब वन में जाएगा तब बनेगा। क्यों? बोले, असली राजा वो होता है जो अपनी दुखी प्रजा के बीच में जाकर के और उनके दुख को दूर करने के बाद राजा बनता है, उसी से प्रजा प्रेम करती है। कितनी बड़ी राजनीति की थी महाराज कैकेयी माता, कितनी बड़ी राजनीति। राम ने कहा, माँ मैं वन में जाऊंगा, कारण आप बनोगी, दुनिया आपको गालियां देंगी। कैकेयी माता ने कहा, बेटा मैं मेरे राम को कुछ बनाने के लिए गालियां भी सुनने के लिए तैयार हूं। मेरा बेटा तो कुछ बन जाएगा, भले ही मैं गालियां सुनूंगी, कोई बात नहीं है। यानी माँ बाप अपने बच्चों को बनाने के लिए क्या क्या त्याग नहीं करते। और सजनों, कैकेयी माता, आप उनको ऐसा ही मत समझना कि वन में भेज दिया, कैकेयी माता ऐसे नहीं। साहब, कैकेयी माता अगर नहीं होती तो शायद राम की ये पहचान भी नहीं होती। आज कैकेयी माता ने ही राम को पहचान दी है। कैकेयी माता ने ही राम जी को वो नाम दिया है जो राजा के साथ में जोड़ा जाता है। ओ राजा राम राम राम, 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 राजा राम राम राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। बहुत सुंदर महाराज, राजा राम के साथ में अगर राजा का नाम जोड़ा जाता है तो इसमें कैकेयी माता की सबसे बड़ी महानता है। अब सजनों, दशरथ जी इसीलिए विवाह करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि भाई कोई कामासक्त हैं या मान लो बहुत ज्यादा सुंदरता पे मोहित हैं, ऐसा नहीं है। राजकुमार, युवराज, राजा अपने राज्य को सबसे पहले प्रधानता देते हैं और कौशल्या और कैकेयी माता के आने से राज्य और सुरक्षित हो सकता है। इसलिए दुखी रहने लग गए महाराज, एकदम उदास रहने लग गए। एक दिन की बात है, अज महाराज ने मन में विचार किया, भाई दशरथ को हो क्या गया। सुमंत जी से कहा, सुमंत तुम दशरथ के मित्र हो, जरा जानकारी करके बताओ। पता चला, गुरुजी के पास में गए, गुरुजी ये समस्या क्या करें। गुरुजी ने कहा कि वचन दे दो। क्या मतलब? बोले, कैकेयी नरेश को ये कह दो कि तुम्हारी बिटिया का बेटा अगर राजा बनना चाहेगा हम बनाएंगे। आज महाराज बोले, गुरुजी क्या कह रहे हो? गुरुजी ने कहा, अभी तो कौशल्या के कुछ है ही नहीं, रो गया तो? अरे अगर कौशल्या के कोई हो भी गया, बड़ा हो भी गया, तो भले ही कन्या कैकेयी देश की रहेगी, लेकिन जो संतान पैदा होगी वो रघुवंशी होगी। और रघुवंश की मर्यादा को वो संतान कभी तोड़ नहीं सकती। और रघुवंश की मर्यादा है कि बड़े भाई के रहते हुए छोटा भाई कभी गद्दी पर नहीं बैठा, और बड़े भाई का अपमान कभी छोटे भाई ने नहीं किया। इसलिए हम कह रहे हैं कि वचन दे दो कैकेयी नरेश को कि तुम्हारी बेटी का बेटा अगर राज्य संभालना चाहेगा, गद्दी पर बैठना चाहेगा तो हम बिठा देंगे, और नहीं बैठना चाहेगा तो उसको बिठा देंगे। और महाराज इसी शर्त के साथ विवाह हुआ था। ध्यान रखिएगा, कैकेयी माता के पिता को यह वचन दिया था गुरु वशिष्ठ, अज महाराज ने, दशरथ ने, कि अगर तुम्हारी बिटिया का बेटा राजगद्दी पर बैठना चाहेगा तो हम बिठाएंगे,
पर केकई नरेश ने सोचा कि कहीं गड़बड़ हो गई तो साथ में गुप्तचर भेजा। किसको? मंथरा को। मंथरा दासी नहीं है, चचेरी बहन है केकई माता की, बड़ी बहन। और केकई को अपनी गोद में खिलाया है। कूब होने के कारण शादी नहीं हुई उसकी। तो जब महाराज वो पहले दासियां देते थे दहेज में, तो दहेज में दासियां दे रहे थे, केकई से बड़ा प्रेम था, तो कहा कि महाराज मुझे भी दासी के रूप में साथ ही भेज दो, मैं केकई के साथ रहूंगा। और महाराज दासी के रूप में भेज दिया और गुप्तचर बना करके भेजा। ध्यान रखना, कभी भी गड़बड़ तुरंत सूचना दे देना। और एक संत महात्मा के मुख से हमने सुना था कि मंथरा के लिए जो भोजन और जो पानी आता था ना, वो वहीं से आता था, वहां का नहीं खाती पीती थी वो। क्योंकि अयोध्या का जिसने अन्न खा लिया, सरस्वती माता क्या कहती है कि अयोध्या का जिसने अन्न खा लिया वो राम के खिलाफ कभी बोल ही नहीं सकता। मेरे भाई, कभी नहीं बोल सकता राम के खिलाफ। तो बेचारी एक यही थी जिसको गरीबनी को ले बैठी सरस्वती महाराज। गरीब के कंधे पे बंदूक रख के लोग चला देते हैं। आज भी राजनेता क्या करते हैं महाराज, वो अपने फायदे के लिए गरीबों को इकट्ठा करते हैं, नारे लगवाते हैं, मरे तो मरे गरीब। महाराज वो अपना फायदा लेकर चले जाते हैं, भाई भाई को लड़वा के चले जाते हैं, पार्टीबाजी करवा के चले जाते हैं, यही करते हैं। हमेशा गरीब ही मारा जाता है, कभी भी देखना आप महाराज। मंथरा माता तो मारी गई बेचारी फोकट में। राम से बड़ा प्रेम करती थी, वो भी बड़ा प्रेम करती थी मंथरा माता। सजनों, इस प्रकार दूसरा विवाह हो गया केकई माता के साथ।